मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में 7 नई 4 लाइन हाईवे निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। कुल 1530 किलोमीटर की लंबाई की इन परियोजनाओं में 56,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। भारतमाला प्रोजेक्ट 2 में इन परियोजनाओं को शामिल करने हेतु बिहार की ओर से केंद्र सरकार को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके निर्माण से न सिर्फ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों का आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी, जबकि उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली और नेपाल तक की कन्वर्टिंग बढ़ेगी। दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी तक का सफर करने वाले लोगों को सुविधा के साथ साथ समय की भी बचत होगी। इसमें पटना से लेकर दरभंगा और नेपाल तक के रोड कनेक्टिविटी की भी बात कही जा रही है। इससे वैशाली जिला के साथ साथ इसके आसपास के जिलों को भी काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी ने दी है। फिर है दलसिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर हाईवे। इस स्टेज को कंप्लीट होने से हम बिदुपुर से सीधे पूर्णिया को डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक स्टेज होगा जिसके कंप्लीशन से सीधे बिदुपुर से हम लोग पूर्णिया तक निकल पाएंगे और सीमांचल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। दूसरा एक योजना है सुल्तानगंज देवघर हाईवे। तो इससे ये पूरा फ्रेश अलाइनमेंट है, ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट होगा और इसका भी प्रस्ताव हम लोग भेजें। इसमें एक टूरिस्ट के दृष्टि से जिस प्रकार से देवघर का, तो देवघर से पारसनाथ को इस पर कनेक्टिविटी मिलेगी। सुल्तानगंज के पास जो हम लोग का 6 लेन का ब्रिज बन रहा है, तो उससे इसको पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो देवघर से सुल्तानगंज से पूरा हमारा कनेक्टिविटी होगा पारसनाथ तक का। और भविष्य में इस रोड को हम लोग अलग से जब ये स्वीकृति मिलती है तो भविष्य में इसमें कांवरिया पथ के दृष्टि से भी हम लोग काम करेंगे। दिगवाड़ा से रक्सौल हाईवे, दिगवाड़ा से स्ट्रेच से सीधे रक्सौल का कनेक्टिविटी देने का प्रस्ताव भी इसमें दिया गया है। तो जो पटना रिंग रोड का पार्ट है दिगवाड़ा सिरपुर फ्लाईओवर, वहीं से सीधे दिगवाड़ा से रक्सौल का एक कनेक्टिविटी का है। दूसरा है मसरख से मुजफ्फरपुर। मसरख से मुजफ्फरपुर कनेक्टिविटी का फ़ायदा ये होगा, जो अयोध्या से राम जानकी पथ जुड़ रहा है वो मसरख के पास जुड़ रहा है। तो वहाँ से सीधे मुजफ्फरपुर यानी उत्तर बिहार को सीधे हम कनेक्टिविटी दे पाएंगे यूपी से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट 55 किलोमीटर का ये भी स्ट्रेच है। तो ये 7 बड़े प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसकी सहमति दी है और ये सहमति अब केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और हम लोग का प्रयास होगा कि केंद्र से जितने भी सभी योजनाओं की सहमति मिलती है तो भविष्य में बिहार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम सभी है। और हम लोग को उम्मीद है कि भारतमाला फेज़ 2 में हम लोग को इसका इन योजनाओं की सहमति मिलने से बड़े पैमाने पर कम से कम ये पूरा स्ट्रेच 1500 किलोमीटर के करीब का होगा। और हाँ, ये जो 7 की जो हम बताए 1500 से भी हमको लगता है ऊपर होगा। ये 552 ये है, 472 किलोमीटर का पटना कोलकाता है, 55 किलोमीटर आपको मुजफ्फरपुर का है, 135 किलोमीटर, हाँ 1530 किलोमीटर है टोटल। ये जो 7 स्कीम्स हैं इसमें इंडो नेपाल बॉर्डर 552 किलोमीटर के लिए है। ये तो हम लोग अभी प्रस्ताव भेज दें, हो सकता है 5-10 किलोमीटर में अलाइनमेंट का अंतर भी हो। पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे 470 किलोमीटर का है। बक्सर जहानाबाद बिहार शरीफ हाई जो है ये 165 किलोमीटर का है। दलसिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर हाईवे 70 किलोमीटर। दिगवाड़ा रक्सौल 135 किलोमीटर। ऐसे रक्सौल जाने में 200 किलोमीटर कम से कम पड़ता होगा। ये जो स्ट्रेच हम लोग लेंगे तो 135 किलोमीटर का है। और मसरख मुजफ्फरपुर जो 55 किलोमीटर का है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ये है कि उत्तर प्रदेश के राम जानकी सेतु पथ से हम सीधे उत्तर बिहार को जोड़ पाएंगे। तो करीब 1530 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिसका प्रस्ताव हम लोग अभी केंद्र सरकार को भेज रहे हैं भारतमाला फेज़ 2 के अंतर्गत। अभी तो ऐसे अनुमानित है कि करीब 56,000 करोड़ का लागत टेंटेटिव है, लेकिन ये तो अभी स्टार्टिंग इनिशियल फेज है। अब इसको जब वहाँ से स्वीकृति मिलेगी, इसके पूर्व में जो हमने बताया 4 बड़ी स्वीकृति जो अलाइनमेंट को लेके है वो केंद्र ने पहले ही सहमति दे दिया है। तो वो 4 का हम लोग DPR के स्टेज में है और 2 और सड़कें हैं। एक और वो वाला था 2, इसके बाद वाला सबने दिए हैं। उसकी जानकारी आपको हम लोग साझा कर रहे थे। कब तक काम शुरू हो जाएगा? देखिए, बीज रोपने के साथ ही फल का चिंता नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना अनुभव के साथ कई चीज़ें सुझाव दिए हैं, उनके सुझाव का लाभ लेकर हम लोग इस प्रस्ताव को भेज रहे हैं।
पहले ही 4 अलाइनमेंट को केंद्र ने मंजूरी दी थी, उसके बाद हम लोगों ने फाइनल किया है। और बाकी जो आज 7 नए प्रस्ताव जा रहे हैं, इन प्रस्तावों पर केंद्र की सहमति मिलने के बाद ही हम आपको ग्रीनफील्ड सर्विस ज़्यादा है या एग्जिस्टिंग रोड है? नहीं, इसमें जैसे इंडो नेपाल तो एग्जिस्टिंग है, इन पर दिगवाड़ा रक्सौल ग्रीनफील्ड है, पटना कलकत्ता में भी मैक्सिमम जगह ग्रीनफील्ड रहेगा। कुछ पुराने लाइन में जो झारखंड का पार्ट है, सब कुछ अलग अलग पार्ट में होगा। फिर आपको पटना, बनारस और बक्सर जो अभी हम आपको बताएं, बक्सर से बनारस उसमें ग्रीनफील्ड बहुत है। तो कई स्टेट्स में ग्रीनफील्ड है इसमें। जैसे अभी आपको हम बताएं सिमरी, बख्तियारपुर और कहाँ का था, दल सिंह सराय, ये पूरा ग्रीनफील्ड का ही पार्ट होगा। तो कई स्टेचेज हैं, कुछ पार्ट में ग्रीनफील्ड भी है, लेकिन मेजर ऑफ द कुछ योजनाओं में ग्रीनफील्ड है। इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क में लेन सड़क के लिए जमीन अभी हम इतना लंबा समय लग गया, तो लेन में जमीन कैसे अभी करेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर समस्याएं आई तो पिछले 5-6 सालों में हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन में जो पिछला 2 साल है उसका डेवलपमेंट आप देखिए और शुरू के, तो धीरे धीरे लैंड एक्विजिशन को लेकर बिहार में पहले ये चीज़ें कम होती थी। अब जब से लैंड एक्विजिशन केंद्र की योजनाओं से बड़े पैमाने पर होने लगा, तो हम लोगों ने धीरे धीरे उसकी समीक्षा की और अब स्पीडअप बढ़ा है। भविष्य की कल्पना अगर करना है तो पटना से नेपाल का बॉर्डर अगर हम 4 लेन से नहीं जोड़ेंगे, इंडो नेपाल बॉर्डर, तो निश्चित रूप से कुछ अधूरा रह जाएगा। तो हम लोग उसके लिए बढ़ रहे हैं। फिर अभी जो पुरानी समस्याएं हैं वो सिखा भी दी हैं, और उसका समाधान आगे हम लोग उसके आधार पर करेंगे।